हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस मैथ्स। आज की क्लास रे हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स रो इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करिबा, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ये टॉपिक रे हमें डिफरेंशिएशन यूज करके इंक्रीजिंग इंटरवल एंड डिक्रीजिंग इंटरवल बाहर करिबा। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल पई हमको डेफिनेशन और थ्योरम दरकार हबो, से सब तो हमें करिबा। बट आगे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सेटा बुझिबा, तापर हमें डेफिनेशन और थ्योरम को जीवा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बुझिबा पई त गोटे एग्जांपल कंसीडर करिबा। एग्जांपल, consider the function fx equal to x square, x belongs to real number। मु fx equal to x square नहीं छी, तो हमें क्लास 11 रो fx equal to x square को ऑलरेडी जानी चाहिए। तो fx equal to y थीला x square और x square equal to y, तो ये थीला इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये ना पैराबोला रा कर्व थीला with vertex at the origin and parabola open upwards। तो यार हमें ग्राफ करिबा। x axis, y axis, origin। तो यार vertex at the origin थिला, तो ये तरह एमटी शेप थीबो और ये साइड रे ए शेप थीबो। तो ये मिल गला हमारा fx equal to x square रा कर्व। ना भी हमें डिफरेंट पॉइंट्स चूज करिबा। मु 1/2 ने दे, second point 1, then 1.5 माने 3/2, then ले 2। लेफ्ट साइड से एमती माइनस हाफ, माइनस 1, माइनस 3/2, then यूजुअली माइनस 2। तो 1/2 रे मते पे हाइट बाहर करे अछि, तो 1/2 बोटले 1/2 रो स्क्वायर 1/4। तो हाइट टा मोठी 1/4 रख दे छी। एट 1 पुट करे 1 रो स्क्वायर 1, तो मते हाइट मिलला 1। 3/2 रे 3/2 रो स्क्वायर 9/4, तो मते हाइट मिलला 9/4। 2 रे मते हाइट मिलला 2 रो स्क्वायर इक्वल टू 4। सेमती लेफ्ट साइड रे ए हाइट मते -1/2 रो स्क्वायर माने 1/4 मिलला। -1 रे मते हाइट मिलला 1, -3/2 रे सेमती 9/4 मिलला, -3/2 रो स्क्वायर। सेमती -2 रे मते मिलला 4। तो मते हाइट डिफरेंट पॉइंट्स रे मिल गला। ना पे ठीक से देखो, x इंक्रीजिंग तर मु लेफ्ट साइड रो राइट साइड को मूव करली, तो मोर x रे वैल्यू इंक्रीजिंग अछि। यदि x इंक्रीज करूची, हाइट किंतु डिक्रीज करूची। यदि हाइट डिक्रीज करूची, तले मु फंक्शन को कोन कहबे ना डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल -2 to 0। -2 to 0 रे मोर x इंक्रीज करूची, हाइट माने y डिक्रीज करूची, तले मोर फंक्शन टा करना डिक्रीजिंग फंक्शन। मु लेफ्ट टू राइट मूव करली, तो एटी भी सेमती तने मु लेफ्ट टू राइट मूव करली, x रे वैल्यू मोर इंक्रीज करूची। यदि x इंक्रीज करूची, हाइट भी देखो इंक्रीज करूची। x इंक्रीज करथिबो, y इंक्रीज करथिबो, तले मोर फंक्शन टा हो इंक्रीजिंग फंक्शन। Increasing function. So when x increasing, y decreasing, then the function is said to be a decreasing function on the interval -2 to 0. Or when x increasing and y also increasing, then the function is said to be an increasing function on the interval 0 to 2. तो increasing कहला माने x increasing, y increasing, decreasing कहला माने x increasing but y decreasing। तो एक केस decreasing और this केस हमरा increasing function। तो increasing function, decreasing function पाउच तुमे ठीक से बुझि दिबो। तो increasing function कहला माने करना x increase करथिबो, तो height भी increase करथिबो, सेटा increasing function। यदि x इंक्रीज करूची, हाइट डिक्रीज करी गला, तले हम फंक्शन डाबो डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ वी स्टार्ट करिबा डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। लेट i be an open interval contained in the domain of real valued function f। f अछि माने डोमेन ऑफ द फंक्शन हमर डेफिनेटली थिबो। तो i करना i गोटे इंटरवल, तो एटा हला सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन। तमे ए इंटरवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट करिबा। देन द फंक्शन f is said to be increasing। तो तार कंडीशन करना x1 less than x2 implies that f(x1) less than equal to f(x2)। यदि ये कंडीशन सैटिस्फाई करिवो, देन मोर फंक्शन टा करना बना इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल i। तो अब वो ग्राफ हमें करिबा।
x axis, y axis, origin. तो y equal to fx is the given curve. तो फंक्शन अच्छी में तार डोमेन थी वो, तो डोमेन रो मोटे इंटरवल ले ली i. सपोज इंटरवल डाला मोरा i. इंटरवल ला i. Now i रो हमें कौन करें ना 2 पॉइंट्स चूज करेगा. तो मो फर्स्ट पॉइंट हियर ने ली x1, तो इट ने ली x2. तो x1 पॉइंट रे मोरा हाइट मिलला fx1, x2 पॉइंट रे हाइट मिलला fx2. नाउ ठीक है ग्राफ को देखो x1 लेस देन x2 अछि, x1 लेस देन x2 अछि, implies that fx1 लेस देन fx2 अछि. तो मोर x1 लेस देन x2 implies that fx1 लेस देन fx2 satisfy कला. बट इक्वल टू करिनी, बट यदि मु से x1 पॉइंट एठी यूज कर देबी तले मोर x1 लेस देन x2 थिबो, fx1 इक्वल टू fx2 हो. तो माने ए कर्व रे हमर fx1 टा सम केसेस रे लेस देन fx2 आसीबो और सम केसेस रे भी इक्वल टू fx2 आसीबो. तो माने हमर इंक्रीजिंग कंडीशन सैटिस्फाई करछि कर्व. यदि सैटिस्फाई करछि देन द फंक्शन इज सेड टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल i. तो फंक्शन टा हमर कोन हबो ना इंक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल i. तो हमें सी इंटरवल टेस्ट करे, सी इंटरवल ले कंडीशन करना x1 लेस देन x2 थिबो और fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 ना माने मोर फंक्शन टा कोन हबो ना डेफिनेटली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल i. देन हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रो ग्राफ करिबा. x axis, y axis, origin इला x dash इला y dash. तो y equal to fx is the given curve. तो तारो डोमेन तो डेफिनेटली थिबो. सो डोमेन रो मु यूज करले इंटरवल i. i टाला सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन. सो इंटरवल रो मु 2 पॉइंट्स नेली. फर्स्ट पॉइंट x1, सेकंड पॉइंट नेली x2. तो सी पॉइंट रे हाइट मिलला मते fx1, x2 पॉइंट रे हाइट मिलला fx2. नाउ क्लियरली देखो x1 लेस देन x2 अछि, ये तो सैटिस्फाई करूची. तो इंप्लाइज दैट fx1 clearly less than fx2 for all x1 x2 belongs to interval i. तो से इंटरवल में जो भी डेटा पॉइंट नबा यदि x1 लेस देन x2 अछि तले fx1 टा लेस देन fx2 पक्का हबो. यदि ए कंडीशन सैटिस्फाई कला देन द फंक्शन इज सेड टू बी a strictly increasing function. Strictly increasing function on the interval i. हमें i interval टेस्ट करछंदी, डोमेन रे टेस्ट करनंदी. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल i. तो भाबुची तमे इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ठीक से बुझिथिबो. यदि इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बुझिबेलो तो डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे आ किछि डिफिकल्ट हबनी, हमें आराम से देखिबो करि परिबा. Now we discuss करिबा decreasing and strictly decreasing function. Same condition f function अछि, तो i हला subset of domain of the function. तो हमरा i टा करना subset of domain of the function. The function f is said to be a decreasing function on the interval i if x1 less than x2 implies that fx1 greater than equal to fx2. यदि ए कंडीशन सैटिस्फाई कला देन मोर f कोन हबना decreasing function on i हबो. Same thing strictly decreasing function x1 less than x2 थिबो implies that fx1 greater than fx2 हला. तले ए कंडीशन सैटिस्फाई कले मोर फंक्शन टा कोन हबना strictly decreasing function on the interval i ही हबो. तो हमें ग्राफ ने की चेक करिबा. x y origin x dash ला y dash. तो y equal to fx is the given curve. तो तर तो डोमेन थिबो, तो डोमेन रो मु इंटरवल यूज करली i. माने i टा द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन i. तो इंटरवल रो हमें 2 पॉइंट्स यूज करिबा. तो मु फर्स्ट पॉइंट x1 यूज करी, सेकंड पॉइंट x2 यूज करी. तो हियर fx1 मोर हाइट
तो ये मते मिलला f(x2) हला मोर हाइट। नाउ क्लियरली x1 लेस देन x2 अछि, तो दिस इंप्लाइज f(x1) ग्रेटर देन f(x2) अछि। जेडी f(x2) अछि कारण ग्रेटर अछि ताठो यदि मो पॉइंट x2 पॉइंट 18 नै जेबी ना एटा मोर पैरेलल टू x एक्सिस थिबो तो मोर f(x1) इक्वल टू f(x2) होबो। यदि ए कंडीशन सैटिस्फाई करछि माने x1 लेस देन x2 इंप्लाइज दैट f(x1) ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2) तले हम फंक्शन टा कोन हबो ना डेफिनेटली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल I। तो डिक्रीजिंग फंक्शन on the interval I, then हमें strictly decreasing रा ग्राफ करियो। y origin x dash ला y dash, तो y equal to fx ला given कर I हला interval I टा subset of domain of the function, this हला interval I। तो interval I रो हमें 2 points choose करिवा x1 then next ला x2। हाइट मिलला f(x1), ये हाइट मिलला f(x2), तो क्लियरली x1 लेस देन x2 अछि, तो इंप्लाइज दैट f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2), इट ग्रेटर हबो के भी इक्वल टू हबनी। यदि ग्रेटर हला तले मोर फंक्शन का कोन हबो ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल I, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग on the interval I। तो तले strictly decreasing रा condition करना x1 less than x2 implies that f(x1) greater than के भी equal to बने greater than f(x2), the greater than equal to ची decreasing और greater हला मने strictly decreasing function। हमें ऑलरेडी increasing function, strictly increasing function, decreasing, strictly decreasing रा definition discuss कर सरणी। एबे सॉल्व करिवा एग्जांपल। शो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 2x प्लस 3, तो मते गिवन देछि फंक्शन fx इक्वल टू 2x प्लस 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, मते सेट देछि r, तो मते प्रूफ करिवा अछि फंक्शन टा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन थिला x1 लेस देन x2 इंप्लाइज दैट f(x1) is less than f(x2) for all x1 x2 belongs to given set, here r अछि। तो हम ये कंडीशन प्रूफ करला माने हमरो प्रूफ हे जेबा फंक्शन टा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये कंडीशन प्रूफ करे पे तमे के टू एलिमेंट्स चूज करियो फ्रॉम द सेट R, लेट x1 and x2 belongs to the given set and let x1 smaller than x2। तो हमें टू एलिमेंट्स नेले कोटा स्मॉलर कोटा ग्रेटर हमको जाना नहीं, तो हमें एज्यूम करिवा x1 लेस देन x2। तो x1 लेस देन x2 मु नहीं गली, देन x1 लेस देन x2, तो मते प्रूफ करिवार अछि f(x1) लेस देन f(x2), तो मोर f(x1) हियर केते आसीबो ना 2x1 प्लस 3 आसीबो, सेमति हमर f(x2) 2x2 प्लस 3। तो अतला हमको प्रूफ करिवार अछि 2x1 प्लस 3 लेस देन 2x2 प्लस 3 प्रूफ करिवार अछि। 2x1 अछि, तो मो कोन कली ना 2 मल्टीप्लाई कर देली बोथ साइड्स, 2 पॉजिटिव अछि, पॉजिटिव मल्टीप्लाई कले इन इक्वेशन सेम रहइबो, तो लेस देन थिला लेस देन एबी भी रहइबो 2x2। देन हमें ऐड करियो 3 टू बोथ साइड्स ऑफ द इन इक्वेशन, तो 2x1 प्लस 3 लेस देन 2x2 प्लस 3, 3 ऐड कली, तो 3 ऐड कला परे मोर LHS पार्ट टा मिल गेला f(x1), RHS मिलला f(x2). ना देखियो हमरो x1 लेस देन x2 रो स्टार्ट हेतिला, प्रूफ है गला f(x1) लेस देन f(x2), thus x1 less than x2 implies that f(x1) less than f(x2) for all x1 x2 belongs to given set R। यदि मोर कंडीशन प्रूफ है गला, so fx is strictly increasing, so fx is strictly increasing function on R।
तो मते स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे प्रूफ करे पड़ला x1 लेस देन x2 implies that fx1 लेस देन fx2. Now second example is show that the function fx equal to minus 3x plus 12 is strictly decreasing. यदि हम strictly decreasing proof करिबा तो x1 लेस देन x2 थिबो प्रूफ करे पड़िबो fx1 टा ग्रेटर देन fx2. यदि सेही कंडीशन प्रूफ हे जिवो तले हमरो कंप्लीट हे जिवो द फंक्शन इज a strictly decreasing function रे. The solution fx तमो गिवन देछि सेट भी तमो गिवन देछि लेट ने जिवो x1 and x2 two elements from the given set and let x1 smaller than x2 हमें चूज करिबा then x1 less than x2 implies that तमरो fx1 equal to minus fx1 equal to here as जिवो minus 3x1 plus 12 and fx2 equal to minus 3x2 plus 12. तो हमको प्रूफ करिवार अछि fx1 greater than fx2. तो मु minus 3 के बोथ साइड मल्टीप्लाई कली minus 3 नेगेटिव मल्टीप्लाई कले इन इक्वेशन टा हमरा रिवर्स हे जिवो लेस थिला बे ग्रेटर हे जिवो minus 3x2 लेस थिले ग्रेटर हे जिवो ग्रेटर थिले लेस हे जिवो माइनस मल्टीप्लाई कले हमने रिवर्स आबो. देन हमको 12 ऐड करियर अछि minus 3x1 plus 12 greater than minus 3x2 plus 12. तो 12 ता पॉजिटिव ऐड करले हमरा इन इक्वेशन ऊपर किछि अफेक्ट करिवनी. तो दिस इंप्लाइज येला fx1 ग्रेटर देन fx2. तो हमको मिडल करना x1 लेस देन x2 इंप्लाइज दैट fx1 इज ग्रेटर देन fx2. द कंडीशन सैटिस्फाई कला तले हमरो प्रूफ हे जिवो fx इज a strictly decreasing function. Thus x1 less than x2 implies that fx1 greater than fx2 for all x1 and x2 belongs to given set R. यदि कंडीशन प्रूफ होगला so fx is strictly decreasing function on R. तो हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे कौन प्रूफ करियर अछि x1 लेस देन x2 implies that fx1 लेस देन fx2. और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे प्रूफ करियर अछि x1 लेस देन x2 implies that fx1 ग्रेटर देन fx2. तो हमरा इंक्रीजिंग थिले इट इक्वल होइतंदा डिक्रीजिंग थिले इक्वल होइतंदा. एबे हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रो क्वेश्चन थिला तो हमें ए कंडीशन ही प्रूफ करिबा. तो हमें दीटा प्रूफ कले बट हमें कोटे डेरिवेटिव यूज करी नांदी. तो यहाँ पर भी हमें थ्योरम दबा से थ्योरम यूज करिके हमें डेरिवेटिव भी सिथि यूज करिबा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल भी हमको बाहर करेको पड़िबो. नै भी हमें नोट डिस्कस करिबा हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये सब डिस्कस करि साइलेनी. x axis y origin let y equal to fx be the given curve. हम गोटे कर्व गिवन दिया छै let नै गेली this interval equal to I हला इंटरवल. ते में पॉइंट रे डिवाइड कर देली हला let this interval equal to I1. ये इंटरवल को मु यूज कली I2. ना क्लियर देखे फंक्शन I1 रे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अछि ये कंटीन्यूअसली इंक्रीज हो अछि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल I1 अछि एंड fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल I2 अछि. तो I1 रे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अछि I2 रे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अछि. तले मु I रे कोन कहबी ना नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ये तुम्हारा होल इंटरवल रो वन पार्ट रे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अछि सेकंड पार्ट रे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अछि. तलाउ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन I कले रॉन्ग हबो. तो I रे कोन हबो ना नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो इन दिस ग्राफ fx इज strictly increasing on I1. तो I1 रे हमरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थिला एंड fx is strictly decreasing
on the I1, this one la I2. I1 is strictly increasing, I2 is strictly decreasing. Therefore, fx is neither strictly increasing nor strictly decreasing. On I, the whole interval रे फंक्शन करना neither strictly increasing nor strictly decreasing. तो केबे तुमको क्वेश्चन में दिबो show that the function is neither strictly increasing nor strictly decreasing on the given interval. तो तुमको कौन प्रूफ करिवर अछि से गिवन इंटरवल रो वन पार्ट रे तुमरो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थिबो सेकंड पार्ट रे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिलिबो यदि एमती किछि कंडीशन मिलला तो आंसर आसीबो fx is neither strictly increasing nor strictly decreasing on the given interval. तो नेक्स्ट ला मोनोटोनिक फंक्शन. तो मोनोटोनिक फंक्शन माने करना सपोज ए फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यदि इंक्रीज करथिबो और डिक्रीज करथिबो तले से फंक्शन टा कमे कोन कहबे ना मोनोटोनिक फंक्शन. तो मोनोटोनिक फंक्शन कहला माने सेटा आइदर इंक्रीज करथिबो और डिक्रीज करथिबो. ए फंक्शन fx is said to be monotonic on an interval AB, open interval AB, if it is either increasing or decreasing on the open interval AB. यदि इंटरवल रे आइदर इंक्रीज करथिबो और डिक्रीज करथिबो तले से फंक्शन टा कमे कोन कहबे ना मोनोटोनिक फंक्शन. यदि केबे मोनोटोनिक फंक्शन की कहला त माने से फंक्शन टा करना आइदर इंक्रीजिंग थिबो और डिक्रीजिंग थिबो. Now we discuss kariba theorem number 1, that is necessary condition. Necessary condition for increasing decreasing. fx be a given function continuous on the closed interval AB and differentiable on the open interval AB. The continuous on closed interval AB is differentiable on open interval AB. First point, fx is said to be a strictly increasing on the open interval AB, then f dash extra greater than 0. तक हम एक ग्राफ रे बुझियो. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व मु ड्रा कले. इला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व y इक्वल टू fx इज द गिवन कर्व अछि. तो हमर पॉइंट a टू b अछि डिफाइंड अछि से ठीक अछि. तो सपोज मु पॉइंट नै गेली वन पॉइंट नेली तो एट दिस पॉइंट मु टेंजेंट ड्रा कली. इला टेंजेंट टू द गिवन कर्व टेंजेंट. जो टेंजेंट में ड्रा ना क्लियर देखो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस. तो ये थीटा अछि थीटा टा मोर लेस देन 90 डिग्री अछि. यदि लेस देन 90 डिग्री होछि तले हमरो tan थीटा वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव. tan थीटा पॉजिटिव माने m पॉजिटिव. यदि स्लोप पॉजिटिव होछि तले डेरिवेटिव रे हमरो स्लोप करना f डैश x. तो f डैश x टा मते ग्रेटर देन 0 मिलला. यदि f डैश x ग्रेटर देन 0 अछि तले हमरो फंक्शन टा क्लियरली करना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. तो तुम्हें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे यूज करि परिबा f डैश x ग्रेटर देन 0. सेमति हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे सेकंड ग्राफ करिबा. x एक्सिस y एक्सिस origin L x dash L y dash. Strictly decreasing y equal to fx ला फंक्शन ये पॉइंट मु ले गेली लेट तो भी ओटे पॉइंट हो. तो एट दिस पॉइंट मु टेंजेंट ड्रा कली ला टेंजेंट टू द गिवन कर्व टेंजेंट. नाउ एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड टेंजेंट मोर ये ला एंगल. तो इट मते थीटा मिलला. थीटा टा क्लियरली ग्रेटर देन 90. यदि थीटा ग्रेटर देन 90 अछि देन हमरो स्लोप कोन मिलिबो ना डेफिनेटली लेस देन 0. tan थीटा हमरो tan थीटा टा
नेगेटिव आसीबो लेस देन 0 तो m मिला लेस देन 0 मींस f डैश x टा भी लेस देन 0 यदि f डैश x लेस देन 0 अछि तले हमर फंक्शन टा कोन थिबो न स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एला नेसेसरी कंडीशन यदि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अछि f डैश x लेस देन 0 और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थिले तुम यूज करिबा f डैश x ग्रेटर देन 0 Now with theorem number 2 sufficient condition हमर theorem 1 थिला necessary condition theorem number 2 अछि sufficient condition f be a differentiable real function or defined on an open interval ab suppose मते f dash x greater than 0 मिलला then मो कोन करिवे ना fx is an increasing function on the interval ab f dash x greater than 0 अछि माने हम यूज करि परिबा function is increasing function on the interval ab जहा भी interval थिबो that is here ab अछि Then second point la if f dash x less than 0 if f dash x less than 0 मिला then the function is decreasing function on the interval ab तो greater than 0 माने f dash x greater than 0 माने function टा increasing और f dash x less than 0 थिले तुमे यूज करिवा function is decreasing तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करिवा for increasing interval हम यूज करिवा f dash x greater than 0 और for decreasing interval हम यूज करिवा f dash x less than 0 तो क्वेश्चन को लबडे तुमे ए दिटा कंडीशन यूज करके सॉल्व करिवा माने इंटरवल बाहर करिवा और केबे के हमको प्रूफ दैट भी थिला हम प्रूफ भी करि परिवा Now we have to note discuss kariba. If a function is strictly increasing or strictly decreasing on the interval I, then it is necessarily increasing or decreasing. यदि strictly increasing अच्छे, then मुझको increasing कहले मोरा correct हवा. Strictly decreasing अच्छे, तो तको में decreasing कहले correct हवा. However, the converse need not be true. The converse टा always तुम्हारा true होबनी. Strictly increasing अच्छी माने मो increasing कोई बेरिबे. Strictly decreasing अच्छी माने मो decreasing कहले भी इटा correct होगा. But converse टा need not be true. तो हमें definition 1 रे increasing, strictly increasing, decreasing, strictly decreasing ये सब डिस्कस करि सचंदी. Theorem 1 रे necessary condition, theorem 2 रे sufficient condition हम सब डिस्कस करि सरणी तो ताको यूज करके हम एक्सरसाइज रे क्वेश्चन सॉल्व करिबा बट मो किछटा एग्जांपल तुमको सॉल्व कर देखेबी से एग्जांपल जे तुम बुझेबो से ट्रिक मन रखिबो त तुमको एक्सरसाइज करला बडे डेफिनेटली हेल्प करिवो तो तुमे ए सब एग्जांपल पक्का प्रैक्टिस करिवो देन तुमे एक्सरसाइज के लिए तुमको एक्सरसाइज रे सॉल्यूशन मोडा ठीक इजी लगिवो तो हम एग्जांपल नंबर 1 ले x square minus 5x plus 6 greater than equal to 0 तो मुझे इन इक्वेशन कंसीडर करले तो हमरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोन इन इक्वेशन अछि बट हेरा लीनियर इन इक्वेशन अछि एते क्वाड्रेटिक अछि एते क्यूबिक अछि तो ए इन इक्वेशन सॉल्व करे पे हमें कोन ट्रिक अप्लाई करे से हम डिस्कस करिवे तो x square minus 5x plus 6 greater than equal to 0 अछि तो तुम स्कूल लेवल रो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन तुम ऑलरेडी जानि छ तो सेमते के फैक्टर्स बाहर करिवा मल्टीप्लाई करले 6 ऐड करले 5 तो x square minus 3x आसीबो minus 2x plus 6 greater than equal to 0 तो this implies x अछि कॉमन तो x minus 3 minus 2 into x minus 3 greater than equal to 0 now x minus 3 कॉमन अछि x minus 2 greater than equal to 0 now हमको टू फैक्टर्स मिलला देन तुम्हें कोन करिवो ना x minus 3 equal to 0 करिवो तो x equal तुमको फर्स्ट पॉइंट मिलला 3 सेमती x minus 2 सेकेंड फैक्टर equal to 0 नबो हमको x equal to 2 मिलला सेकेंड पॉइंट 2 and 3 तो हमको टू रूट्स मिल गला ना नेक्स्ट स्टेप में कोन करिवो देखो x रो कोएफिशिएंट बोथ पॉजिटिव अछि 1 अछि यदि पॉजिटिव थिबो देन तुमे मेथड अप्लाई करिवो यदि केबे नेगेटिव मिलला पॉजिटिव चेंज करके मेथड अप्लाई करिवो ना बे पॉजिटिव अछि मैं अप्लाई करली मेथड इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ना मोर फर्स्ट पॉइंट 2 ये 3 तो 1.2 अछि सेकंड पॉइंट 3 ना देखो ये 2 पॉइंट्स पूरा नंबर लाइन को 3 पार्ट से 1 2 3 पार्ट से डिवाइड कर दे छी तो तुम्हारा राइट हैंड साइड पार्ट आला 3 टू इंफिनिटी तो इट इज मैं ऑलवेज मार्क करियो प्लस राइट हैंड साइड पार्ट ऑलवेज प्लस मार्क करिवो देन तारा अल्टरनेट साइन देन तारा अल्टरनेट साइन माने प्लस माइनस प्लस एमती तुम्हें मार्क करिवो यदि एटी ग्रेटर देन इक्वल थिबो तले हमें प्लस पार्ट ए दुटा पार्ट को सॉल्यूशन रे कंसीडर करिवो
जदि केबे लेस देन थिबो तले हमें नेगेटिव पार्ट कंसीडर करिवा तले मते x कोन मिलला ना बिलोंग्स टू मिलला -इंफिनिटी रु 2 बट हमें ओपन इंटरवल दबा ना क्लोज दबा सी भी गोटे इंपोर्टेंट पार्ट जदि ग्रेटर देन इक्वल टू अछि फाइनाइट नंबर साइड रे मटी स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लिए हमने क्लोज ब्रैकेट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी साइड रे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट देन यूनियन करियो पुनी 3 टू इंफिनिटी अछि तो यूनियन 3 टू इंफिनिटी ये फाइनाइट नंबर साइड रे क्लोज्ड इंटरवल यूज कर लिए इंफिनिटी साइड रे मोर ओपन इंटरवल तो मते इन इक्वेशन रो सॉल्यूशन मिलला -इंफिनिटी रु 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी जदि हमको एटा लेस देन इक्वल टू थांदा लेस देन इक्वल थिले मोर आंसर आस्तंदा 2 टू 3 माने नेगेटिव पार्ट मोर आंसर रे थांदा तो एक सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन तुम बुझी परथिबो देन हमें नंबर 2 सॉल्व करिवा तो 4x³ - 24x² प्लस 44x - 24 ग्रेटर देन 0 ये तो क्यूबिक इक्वेशन अछि तो क्यूबिक को सॉल्व करे पे कोन करेवा ना कि हमको ये पॉइंट्स उडा ठीक चेक करिया पड़िबो तो हम एमती हिट एंड ट्रायल मेथड x = 1 पुट करिवा x = 1 पुट ले 4 * 1 4 मिलला 24 * 1 -24 44 * 1 +44 तो ये -24 ये 48 - 48 हमको 0 मिलुछि त हमने मो x = 1 पुट ले मते 0 मिलला त हमने मोर x - 1 टा डेफिनेटली फैक्टर यदि मते फैक्टर टा मिलि दिबो देन मु इजीली करना याको फैक्टराइज करि परिबी तो केमते करिबो x - 1 फैक्टर तो सेटा तुमे मन रखिबो देन हमें फैक्टराइज करिबा तो दिस इंप्लाइज 4x³ माइनस दरकार तो मो माइनस यूज करी तो एठी 1 अछि एठी 1 अछि तो एठी 4 अछि माने तुम एठी 4 यूज करिबो एठी x अछि एठी x³ अछि तो x³ अछि माने तुम एठी x² यूज करिबो काना मो 4x² कॉमन गला परे मते x - 1 ही मिलिबो यदि मोर -4x² आसी गला बट ओरिजिनल तो हमको -24x² देछि ताको स्प्लिट कर दबो -20x² तो नेक्स्ट माइनस अछि त हमको एठी माइनस दरकार तो तुम डेफिनेटली प्लस यदि माइनस थिबो तुम प्लस यूज करिवो प्लस यूज करला परे 1 1 दरकार तो एठी 20 अछि माने तुम एठी 20 यूज करिवो x² अछि माने तुम x यूज करिवो ना देखो -20x कॉमन नबो तुमको x - 1 ही फैक्टर मिलिबो तो हम ए फैक्टर को एम करके से आंसर टर्म अरेंज करिवो तो ये 20x अछि एठी 44 अछि तो याको स्प्लिट करके तुम यूज करिवो +24x तो ये 24x ये तो -24 अछि मते आउ किछि स्प्लिटिंग करिवा नहीं देन ला ग्रेटर देन 0 द नेक्स्ट स्टेप रे 4x² अछि कॉमन x - 1 -20x अछि कॉमन x - 1 +24 अछि x - 1 ग्रेटर देन 0 ना x - 1 होल रे कॉमन अछि 4x² -20x +24 ला ग्रेटर देन 0 now 4 कॉमन अछि तो 4 भी कॉमन नहीं जीवो x - 1 x² - 5x +6 ग्रेटर देन 0 तो दिस इंप्लाइज 4 * x - 1 तो ए इक्वेशन देखो हमें ऑलरेडी एठी थिला x² - 5x +6 तो याको तुमे फैक्टराइज करिवो एमती फैक्टराइज करले तुमको मिल जेबो x - 2 * x - 3 फैक्टर तो हमको 3 फैक्टर्स मिल गेला ग्रेटर देन 0 ना देखो तुम्हारा फर्स्ट फैक्टर x - 1 0 यूज करले हमको पॉइंट मिलियो x = 1 x - 2 सेकंड फैक्टर तो x = 2 मिल जेबो x - 3 थर्ड फैक्टर अछि त हमको x = 3 मिल जेबो देन हमें एग्जैक्टली ए मेथड सॉल्व करिवा ना चेक करा कोएफिशिएंट ऑफ x ऑलरेडी पॉजिटिव अछि यदि पॉजिटिव अछि त हमें अप्लाई करियो मेथड इंफिनिटी -इंफिनिटी त हमर पॉइंट्स अछि 1 2 देन ला 3 फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट तो 3 टू इंफिनिटी साइड हम ऑलवेज कोन मान करिवे ना प्लस देन तार अल्टरनेट साइन माइनस प्लस माइनस एमती तुमे ऑलवेज ही मान करियो राइट हैंड साइड पार्ट तुम्हारा ऑलवेज प्लस सिंबल हबो तापर तार अल्टरनेट सिंबल यदि हमरा ग्रेटर थिबो तले हमें प्लस पार्ट का सॉल्यूशन रे कंसीडर करिवा यदि हमरा नेगेटिव थिबो तले हमें माइनस पार्ट का ही कंसीडर करिवा तले हमको मिलला करना देयरफॉर x belongs to मिलला 1 to 2 बट हमरा ग्रेटर अछि यदि ग्रेटर अछि हमें यूज करिवा ऑलवेज ओपन ब्रैकेट ग्रेटर थिले कि लेस थिले ओपन ब्रैकेट ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल थिले स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन 3 to infinity ये भी ओपन ये हमरा सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इन इक्वेशन बहुत इजी तो ये मेथड रे
3 फैक्टर्स थाउ 4 फैक्टर्स थाउ तुम इजीली सॉल्व करि परिबो बट जदि 2 फैक्टर्स अछि तो या पय तुमरो आउरी 2 मेथड्स अछि तो तुम्हें 2 मेथड फार्मूला भी अछि तुम यूज करी सॉल्व करि परिबो बट हमें सिंगल मेथड रे सॉल्व करिबो 3 फैक्टर्स थाउ 2 फैक्टर्स थाउ 4 फैक्टर्स थाउ तुम्हें ए मेथड यूज करिके इजीली इन इक्वेशन रो सॉल्यूशन तुम्हें कंप्लीट करि परिबो Now we third example solve करिवा third solve अछि 1 by x plus 1 minus 4 by 2 plus x रो whole square greater than 0 x तो not equal to -1 -2 से साइड रे दे भी दे छै तो याको केमती सॉल्व करिवा ना LCM तो x plus 1 into 2 plus x रो whole square तो इट आसी 2 plus x रो whole square minus 4 into x plus 1 greater than 0 So this implies 4 plus x square plus 4x minus 4 minus 4x minus 4 divided by x plus 1 into 2 plus x whole square greater than 0. Now minus 4x plus 4x minus 4 plus 4 cancel होगा तो x by x square by x plus 1 into 2 plus x whole square greater than 0. So this implies x square by x 2 plus x whole square into 1 by x plus 1 तो मु ए फॉर्म को चेंज कर दे छे तो this implies x by 2 plus x whole square into 1 by x plus 1 greater than 0 तो हमरो होल एक्सप्रेशन टा पॉजिटिव अछि जे होल एक्सप्रेशन पॉजिटिव अछि ए एक्सप्रेशन टा होल स्क्वायर अछि माने डेफिनेटली पॉजिटिव और 2 plus x ता नॉन जीरो होगा ना x ता नॉट इक्वल टू -2 अछि ये नॉन जीरो अछि माने ये होल स्क्वायर टा हमरा ऑलवेज पॉजिटिव ले सिंस 2 by x by 2 plus x रा होल स्क्वायर पॉजिटिव यदि ए एक्सप्रेशन टा पॉजिटिव अछि अरे ए थीटा रा प्रोडक्ट हमरा पॉजिटिव अछि ये ऑलरेडी पॉजिटिव अछि माने 1 by x plus 1 टा आल्सो पॉजिटिव मिलियो हमको यदि पॉजिटिव मिलला देन हमें कोन करिवा ना 1 by x plus 1 अछि तो डिवीजन ए एक्सप्रेशन टा पॉजिटिव अछि 1 ऑलरेडी पॉजिटिव अछि माने न्यूमरेटर पॉजिटिव अछि तो हमने कोन डिनोमिनेटर आल्सो पॉजिटिव मींस x plus 1 is greater than 0 यदि x plus 1 greater than 0 मिलला तो x टा greater than -1 तो दिस इंप्लाइज x belongs to -1 रो ग्रेटर करला माने -1 to infinity ग्रेटर अछि माने ओपन ब्रैकेट ये भी ओपन ब्रैकेट तो ये ला सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वेशन तो हम इस इनइक्वेशन गुडा प्रैक्टिस करले हमको एक्सरसाइज रे डेफिनेटली हेल्प करिवो ना पे सॉल्व करिवो एग्जांपल नंबर 4 1 minus x square by 5x minus 6 minus x square less than 0 अछि तो मु कोन करला ओटे माइनस कॉमन नै गेली फ्रॉम न्यूमरेटर divided by minus common नहीं गेली x square minus 5x plus 6 less than 0 तो ये हमरो कैंसिल हे जीवो तो हमको मिलला x square तो x square minus 1 अछि यदि हम फैक्टराइज कर देबे x plus 1 into x minus 1 मिलिथिबो डिवाइड बाय अरे हमरो ए एक्सप्रेशन हमें फर्स्ट बिट रे सेकंड बिट दी थरा सॉल्व कर छंदी तो याको फैक्टराइज करला माने हमरो फैक्टर्स मिलिथिबो डेफिनेटली x minus 2 into x plus x minus 3 मिलिथिबो तो तुम्हें फैक्टराइज करके चेक करिवो तुमको x minus 2 into x minus 3 ही मिलिवो लेस देन 0 तो हमको इन इक्वेशन से वो फैक्टर फॉर्म रे मिल गला जेमते हमें सॉल्व करथिले एग्जांपल 1 और 2 में सेम मेथड यूज करिवा देन कोन करिवा ना x plus 1 x minus 1 x minus 2 x minus 3 अछि फोर फैक्टर्स अछि त हम x plus 1 equal to 0 यूज करिवा तो 0 यूज करिवो त पूरा ब्रैकेट के चेक करनवो x रो कोएफिशिएंट 1 पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव यदि पॉजिटिव थिबो त हमें से नंबर लाइन मेथड रे ही सॉल्व करिवा x plus 1 0 माने हमको x equal to मिल गेला -1 x equal to x minus 1 0 x equal to 1 x minus 2 0 तो x equal to 2 x equal to हमको 3 तो हमको 4 पॉइंट्स मिल गला देन हमें नंबर लाइन ड्रा करिवा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फर्स्ट पॉइंट -1 1 देन 2 देन 3 ना 4 पॉइंट्स अच्छे तो नंबर लाइन को देखा 1 2 3 4 5 5 पार्ट से डिवाइड करला तो राइट मोस्ट पार्ट टा ऑलवेज हमें कौन मार्क करिवा ना प्लस देन तारा अल्टरनेट साइन प्लस देन माइनस देन ला प्लस
ଆମର ଲେସ୍ ଅଛି ଯଦି ଲେସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର आंसर ହେବ କ'ଣ ନା ଏ ନେଗେଟିଭ ପାର୍ଟ ला सॉल्यूशन -1 to 1 then 2 to 3 तो therefore हमको x कौन मिला ना belongs to -1 to 1 हमें ओपन की क्लोज्ड यूज करिवा सेटा भी कोची ना करना 1 -1 तो न्यूमरेटर अछि लेस अछि माने हमें ओपन डेफिनेटली यूज करिवा यूनियन 2 to 3 तो 2 to 3 2 तो केबे भी x इक्वल टू 2 होबनी कने डिनोमिनेटर अछि तमने साइड रे तुमरा ऑलवेज ओपन ब्रैकेट x इक्वल टू 3 भी होबनी तमने एटा भी तुमे ओपन ब्रैकेट यूज करिवो तो हमको सॉल्यूशन मिलला -1 to 1 यूनियन 2 to 3 ला आंसर तो ये सब एग्जांपल तुम्हें एक्सरसाइज स्टार्ट करिया पूर्वरु आगे टिके प्रैक्टिस करना बा तापरे एक्सरसाइज रे क्वेश्चन करे तुमको डेफिनेटली ये सब क्वेश्चन हेल्प करिवो।